गिल्लू पाठ का प्रश्न उत्तर आपके समक्ष है। पहला प्रश्न देखिए जो आपके पाठ का है। सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? सोनजूही की लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में छोटे से जीव गिलहरी की याद ताजा हो गई, क्योंकि गिल्लू इसी लता में छिपकर बैठा करता था और उनके निकट जाते ही कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। 2 नंबर प्रश्न देखिए। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया? तो सामान्यतः हम कौवे और उनके काव काव की कर्कश ध्वनि को पसंद नहीं करते और उसे अवमानना के अर्थ में ही लेते हैं, परंतु श्राद्ध के समय उसी कौवे को हमारे पितरों का दूत समझकर आदर करने लगते हैं। इसीलिए कौवे को समादरित और अनादरित प्राणी कहा गया। 3 नंबर प्रश्न देखिए। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया? तो कौवे के द्वारा घायल हो जाने पर सबको लगा कि अब गिल्लू नहीं बचेगा, लेकिन लेखिका का मन नहीं माना और वो उसे कमरे में ले आई। रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया और फिर धीरे धीरे रुई में भिगोकर दूध की बूंदें पिलाने की कोशिश की। कई घंटों के उपचार के बाद गिल्लू के मुंह में पानी की बूंदें टपकाया जा सका। यह लेखिका की लगन और विश्वास का परिणाम था कि गिल्लू तीसरे दिन ही ठीक हो गया। 4 नंबर प्रश्न देखिए। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से नीचे उतरता। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं आती थी। 5 नंबर प्रश्न देखिए। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? जैसे ही गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास टिक टिक करने लग गई। तू भी जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकता। तब लेखिका को लगा कि उसे मुक्त कर देना चाहिए। इसके लिए लेखिका ने कीले निकालकर खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया। 6 नंबर प्रश्न देखिए। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? लेखिका के मोटर दुर्घटना में आहत हो जाने पर गिल्लू तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे हाथों से उनके बालों को होले होले सहलाता रहता था। इस तरह वह एक परिचारिका की भूमिका निभा। प्रश्न देखिए। गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास होने लगा था कि अब उसका अंत समय नजदीक है? गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती और इस बार जब गिल्लू ने कुछ नहीं खाया और ना ही वह बाहर गया, तब यह लगने लगा उसका अंत समय नजदीक है। 8 नंबर प्रश्न देखिए। प्रभात की प्रथम किरणों के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ वह किसी और के जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय यह है कि गिल्लू सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही किसी नए जीवन में जन्म लेने के लिए अपने प्राण खो चुका था। 9 नंबर प्रश्न देखिए। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म होता है कि इसी सोनजूही की लता पर किसी वसंत के दिन गिल्लू जूही के छोटे फूलों के रूप में खिलकर उनके आंगन में फिर से वापस आएगा। इस वीडियो में मैं आपको अवतरण से संबंधित प्रश्नोत्तर कराऊंगी।